नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफआरडीए द्वारा जारी एनपीएस पार्शियल विड्रॉल के संबंध में सर्कुलर्स के बारे में। 1 फरवरी 2024 से लागू होने वाला ये मास्टर सर्कुलर विड्रॉल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप एक एनपीएस सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। तो बने रहिए सीपी के कॉर्नर के साथ। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। पीएफआरडीए द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2024 को जारी ये सर्कुलर सीआरए, एनपीएस ट्रस्ट, गवर्नमेंट नोडल ऑफिसेज और पॉइंट ऑफ प्रेजेंस को संबोधित करते हुए जारी किया गया है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 14(1) एंड 14(2) के अंतर्गत जारी ये मास्टर सर्कुलर नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ के पार्शियल विड्रॉल से संबंधित है। अगर हम इस मास्टर सर्कुलर की बात करें तो इसमें 4 पार्ट हैं। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया गया है, दूसरे पार्ट में जनरल गाइडलाइंस बताई गई हैं, जबकि तीसरे पार्ट में स्पेसिफिक गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है और चौथे पार्ट में पार्शियल विड्रॉल से संबंधित सभी सर्कुलर को इस मास्टर सर्कुलर में कंसोलिडेट कर दिया गया है। आइए इन चारों ही पार्ट्स पर संक्षिप्त में चर्चा कर लेते हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एग्जिट एंड विड्रॉल्स अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015 एंड अमेंडेड सब्सक्राइबर को अपने एक्यूमुलेटेड पेंशन वेल्थ में से कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए पार्शियल विड्रॉल अलाउ करता है। अथॉरिटी द्वारा रेगुलेशंस का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पार्शियल विड्रॉल की सुविधा हेतु एक मास्टर सर्कुलर जारी किया गया है। दूसरा पार्ट जनरल गाइडलाइन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि ये मास्टर सर्कुलर 1 फरवरी 2024 से लागू होगा। साथ ही इसमें शामिल सभी सर्कुलर्स के लागू होने की समय सीमा, प्रभाव और प्रकार के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। अगर आप इसे विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। इस सर्कुलर का तीसरा पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेसिफिक गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शन से संबंधित है। इसमें पार्शियल विड्रॉल के पर्पज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिमिट और फ्रीक्वेंसी फॉर अवेलिंग पार्शियल विड्रॉल के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं पर्पज ऑफ पार्शियल विड्रॉल के संबंध में। इसमें पहला पॉइंट है हायर एजुकेशन ऑफ द सब्सक्राइबर्स चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ए लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड। दूसरा पॉइंट है मैरिज ऑफ द सब्सक्राइबर्स चिल्ड्रन इंक्लूडिंग ए लीगली एडॉप्टेड चाइल्ड। तीसरा पॉइंट है परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेजिडेंशियल हाउस और ए फ्लैट इन द सब्सक्राइबर्स ओन नेम or in joint name with their legally wedded spouse. However, if the subscriber already own a residential house or a flat, no withdrawal shall be permitted. चौथे पॉइंट में कुछ स्पेसिफाइड इलनेस के बारे में बताया गया है जिनके ट्रीटमेंट के लिए पार्शियल विड्रॉल किया जा सकता है। अगर आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें है कि मेडिकल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द डिसेबिलिटी और इनकैपेसिटेशन सफर्ड बाय द सब्सक्राइबर के लिए भी पार्शियल विड्रॉल लिया जा सकता है। छठे पॉइंट में बताया गया है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सब्सक्राइबर फॉर स्किल डेवलपमेंट और रीस्किलिंग और एनी अदर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए भी पार्शियल विड्रॉल लिया जा सकता है। सातवें पॉइंट में बताया गया है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द सब्सक्राइबर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हर और हिज ओन वेंचर और एनी स्टार्टअप्स के लिए भी पार्शियल विड्रॉल लिया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लिमिट और फ्रीक्वेंसी फॉर अवेलिंग पार्शियल विड्रॉल के बारे में। इसमें पहला है कि सब्सक्राइबर डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर कम से कम 3 साल से एनपीएस का मेंबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट में बताया गया है कि सब्सक्राइबर केवल अपने कंट्रीब्यूशन का 25% ही पार्शियल विड्रॉल कर पाएगा।
पार्शियल विड्रॉल के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और रिटर्न दोनों ही शामिल नहीं किए जाएंगे। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि कर्मचारी अपने एंटायर सब्सक्रिप्शन टेन्योर में केवल 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर पाएगा। इसके बाद में पार्शियल विड्रॉल के लिए पिछले पार्शियल विड्रॉल की तिथि से केवल सब्सक्राइबर द्वारा किए गए इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन को ही अनुमति दी जाएगी। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में विड्रॉल रिक्वेस्ट के सबमिशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सब्सक्राइबर को अपनी पार्शियल विड्रॉल की रिक्वेस्ट सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ, जिसमें कि पार्शियल विड्रॉल के पर्पस का उल्लेख किया गया हो, को गवर्नमेंट नोडल ऑफिसेज या फिर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के माध्यम से सीआरए को सबमिट करना है। इसमें यह भी बताया गया है कि सब्सक्राइबर यदि पैरा 6 में बताई किसी स्पेसिफाइड इलनेस से सफर कर रहा है तो सब्सक्राइबर के परिवार का मेंबर भी रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकता है। अगला और अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन से संबंधित है। इसमें बताया गया है कि पॉइंट ऑफ प्रेजेंस या नोडल ऑफिस जो भी हो, पार्शियल विड्रॉल की रिक्वेस्ट प्राप्त होने के बाद बेनिफिशियरी आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के लिए नेसेसरी कदम उठाएंगे और इसके बाद पार्शियल विड्रॉल की रिक्वेस्ट को सीआरए द्वारा प्रोसेस किया जाएगा, लेकिन तभी जबकि सब्सक्राइबर के बैंक अकाउंट का पेनी ड्रॉप या फिर किसी अन्य लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा इंस्टेंट बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा। इस मास्टर सर्कुलर का अंतिम पार्ट पार्शियल विड्रॉल से संबंधित समय समय पर जारी सर्कुलर्स हैं। ये सभी आपको एनपीएस ट्रस्ट की साइट से मिल जाएंगे, जहां से आप इन्हें देख सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।